डीजीटीओ ने एक एफपीसीसीआई को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 8 चीजें इनसे मांगी थी। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने डीजीटीओ पर इल्जाम तराशी, कॉमर्स मिनिस्टर पे इल्जाम तराशी, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पे इल्जाम तराशी, एक अच्छे एक क्रेडिबल ऑडिटर का इंतखाब किया जाए, इलेक्शन कमीशन ऐसा बनाया जाए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की जानिब से बिजनेसमैन पैनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया गया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप लाहौर की चेयरमैन अली हसाम असगर ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से FPCCI में ताजरों का इस्तेहसाल मुसलसल जारी है। डीजीटीओ की जानिब से FPCCI के अहदेदारान को भेजे गए खत में कमेटियों में नॉन मेंबर्स की शमूलियत का जवाब मांगा गया, जिसके जवाब में FPCCI के अहदेदारान ने जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीटीओ और निगरान वजीर सनत पर बिला जवाब तनकीद की गई, जबकि तमाम ताजर बरादरी इस बात की गवाह है कि ताजरों के मसाइल हल करवाने में निगरान वजीर की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इसलिए की है कि डीजीटीओ ने एक एफपीसीसीआई को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 8 चीज़ें इनसे मांगी थी। उसका रिप्लाई इन्होंने दिया नहीं दिया हमें नहीं पता। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने डीजीटीओ पर इल्ज़ाम तराशी, कॉमर्स मिनिस्टर पे इल्ज़ाम तराशी, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पे इल्ज़ाम तराशी। बात यह है सर कि मैंने तो आज सारी ट्रेड और इंडस्ट्री को ये पूछा है कि 3 साल से पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, जो हमारी इंडस्ट्री और हमारी ट्रेड जितना सफ़र कर रही है, बीएमपी ने अभी तक क्या रिलीफ दिलवाया है? अली हसाम ने कहा कि धमकियों की बजाय डीजीटीओ की जानिब से पूछे जाने वाले जायज सवालों का जवाब दें। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के अहदेदारान की जानिब से मुतालबा किया गया कि आज यूबीजी ने जो मुतालबात सामने रखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एक अच्छे एक क्रेडिबल ऑडिटर का इंतखाब किया जाए जो तमाम फेडरेशन चेंबर्स के ऑडिट करे। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बनाया जाए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए। तीसरा, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है और जो उसकी गवर्निंग बॉडी है उसकी तमाम पावर्स को बहाल किया जाए और उसको उनको डमी के तौर पे इस्तेमाल ना कीजिए। और चौथा और आखिरी, ये तमाम चीज़ें अगर नहीं हो रही तो रेगुलेटर फौरन वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे ताकि फेडरेशन के मामलात जो ताजरों के असल हकूक है उनकी हक तलफी ना हो।